आज हम देखेंगे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस देखे थे, आज हम लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस देखेंगे। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, पहले लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, दैट मैनिपुलेट बुलियन वैल्यूज, जो बुलियन वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। बुलियन वैल्यूज मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो अब माइक्रो ऑपरेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने बताया था माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो रजिस्टर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्टर की हर एक बिट को कंसिडर करते हैं और उनको इंडिविजुअल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ भी है, मान लिया ये है 1 1 1, मतलब ये हमारे फर्स्ट रजिस्टर के कंटेंट्स है, ये हमारे सेकंड रजिस्टर के कंटेंट्स हैं। तो इनमें क्या किया जाएगा, हर एक बिट को कंसिडर करके वो हर एक बिट को एक इंडिविजुअल वेरिएबल माना जाएगा। मतलब नॉर्मली हम एडिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक कैरी जनरेट होती है जो कि आगे जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ना इसमें प्रीवियस कैरी होती है और ना ही इसमें आउटपुट कैरी, ना सी इन होती है ना सी आउट होती है। यही क्या होगा इनका इंडिविजुअली, फर्स्ट वेरिएबल या सेकंड वेरिएबल, इसका रिजल्ट यही आ जाएगा, ना आगे जाएगा ना इसमें किसी प्रीवियस रिजल्ट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें तो उन दो वेरिएबल से टोटल 16 माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट हो सकते हैं। अब वो कैसे जनरेट हो सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये F0 से लेकर F15 तक टोटल 16 माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो माइक्रो ऑपरेशंस किस तरह से जनरेट होंगे। अब देखो हमारे वेरिएबल्स टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया, x हो गया, सेकंड वेरिएबल हमारा हो गया y हो गया। ठीक है, इन दो के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये क्या होंगे, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अब इन दो से टोटल कितने कॉलम्स बने हैं, हमारे 4 कॉलम्स बने हैं। तो इन 4 के अगेन टोटल और कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, मतलब और कितने आउटपुट्स हमें मिल जाएंगे। तो इनके हमें मिलेंगे 2 raised to the power 4 इज इक्वल टू 16 हमें आउटपुट लाइंस मिल सकती हैं। अब वो कैसे मिलेंगी, तो देखो 16 मतलब F0 से लेकर कहां तक, F15 तक। तो ये हो गया हमारा F0, ये हो गया हमारा F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 और F8, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे F9 से लेकर F15 तक, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो हम वापस से क्या करते हैं, इन्हीं x और y को रिपीट करते हैं। तो ये x और ये y, यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हो गया। अब यहाँ पे F8 तक तो हो चुका था, अब हम F9 से लेके लिखेंगे। तो F9 F10 F11 F12 F13 F14 एंड F15। ठीक है, अब हम क्या करें, इन्हीं का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दें। देखो ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 का क्या होता है, 0 0 0 0, मतलब 4 बिट्स के फॉर्म में। यहाँ पे क्योंकि क्या है 4 कॉम्बिनेशन से, तो 4 बिट्स के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। मतलब अगर x y की ये वैल्यू से, तो हो सकता है ये सभी हमें क्या मिले, 0 मिले। इसी तरह से हो सकता है 0 0 0 1 मिले, हो सकता है 0 0 1 0 मिले। इसी तरह से फिर 3 का क्या हुआ, 0 0 और 1 1। फिर 4 का क्या हो जाएगा, F4 का 0 1 0 0, फिर 0 1 0 1, देन 0 1 1 0, देन 0 1 1 1। इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, F8 का 1 0 0 0। इसके बाद में F9 का क्या हो जाएगा, तो F9 का हो जाएगा 1 0 0 1, देन F10 का क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, और फिर 1 1 0 1 1 1 1 0, और फिर लास्ट में 1 1 1 1। तो ये हमें ट्रुथ टेबल तो मिल गई। अब हमें इन सभी के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। अब हम पहले F0 के लिए एक्सप्रेशन निकाले। तो F0 में सिंपली कुछ भी नहीं है, बस क्या है, सभी जीरो सारे, कहीं पे भी हमें 1 नहीं मिल रहा है। तो F0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 0 ही आएगी। इसके बाद में हम निकालते हैं नेक्स्ट F1 के लिए। तो F1 में हम देखें तो हमें 1 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, दोनों ही क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x डॉट y। ठीक है, x इंटू y लिख देंगे क्योंकि दोनों ही क्या है, 1 है। अगर
जीरो होती तो हम कॉम्प्लीमेंट लगाते। इसके बाद में F2 के लिए हम निकालें तो F2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो F2 की इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे 1 और 0, मतलब हमें 1 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो x और फिर y का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में हम किसकी निकाले, F3 की निकाले तो F3 के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर 1 मिल रहा है। कहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x और फिर y का कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पर हम देखें तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर x y मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर x y ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन लिया, बाहर क्या आया, अंदर क्या बचा, y कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब हमें पता है कि y कॉम्प्लीमेंट प्लस y ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, 1 ही होता है, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, तो F3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, x मिला। अब हम F4 के लिए देखते हैं तो F4 इज इक्वल्स टू, देखो कहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, ओनली यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x का कॉम्प्लीमेंट और y। इसके बाद में अब हम किसके लिए देखें, F5 के लिए देखें तो F5 के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ और यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू है 1, तो x कॉम्प्लीमेंट y, तो x कॉम्प्लीमेंट y। फिर इसके बाद में यहाँ पर 1 1 मतलब xy, तो यहाँ पर xy, इसमें से अगर हम देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन, और अंदर क्या बचा है, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली y बचेगा। इसके बाद में तो F5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y आ गया। इसके बाद में अब हम देखें F6 के लिए तो F6 इज इक्वल्स टू, F6 में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये आ गई F6 की इक्वेशन। अब F7 का एक्सप्रेशन वैसे भी हम निकाल सकते हैं, बट हम के मैप की हेल्प से निकालते हैं तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो पहले हम बनाते हैं इसका 2 वेरिएबल के मैप, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हमने बनाया 2 वेरिएबल के मैप, ये x, ये y, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, और यहाँ पे 1 है। तो अब हम देखें कि F7 की वैल्यू 1 कहाँ पर मिल रही है, तो F7 की वैल्यू 1 कहाँ पे मिल रही है, 0 1 1 0 और 1 1 पर, मतलब 0 0 को छोड़ के बाकी हर जगह क्या है, वो 1 ही है। तो हम क्या करें, 0 0 को छोड़ के बाकी हर जगह हमने मार्क कर दिया 1। अब हम करते हैं इसकी ग्रुपिंग, तो ये यहाँ पर एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप क्या बना, ये बना। अब इसका हम एक्सप्रेशन लिखें तो देखो सबसे पहले हम किसकी बात करें, इस वाले की बात करें, इस वाले ग्रुप की, तो यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स है, क्या है, 1 है, 1 है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें इस यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो y के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस ग्रुप में अगर हम देखें तो x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, फिक्स है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। तो ये F7 की इक्वेशन क्या है, x प्लस y आई। अब हम देखते हैं F8 के लिए, तो F8 सिंपली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। F8 कहाँ पे 1 मिल रहा है हमें, तो F8 हमें 1 मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, ये यहाँ पर 0 0, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है, मतलब दोनों ही क्या है, 0 है। तो हम क्या लिख देंगे, F8 की इक्वेशन x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आई, F8 की इक्वेशन आई, ठीक है। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है, F9 है। तो F9 को अगर हम देखें तो देखो ये है F9 की वैल्यू हमें कहाँ पर 1 मिल रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका मतलब F9 विल बी इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पर देखें तो x और y, x डॉट y क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x डॉट y लिख देंगे। ये आई F9 की इक्वेशन। अब हम देखें F10 की इक्वेशन, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, तो F10 विल बी इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, और प्लस कहाँ पर 1 मिल रहा है, एक और 1 हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, मतलब x डॉट y कॉम्प्लीमेंट, मतलब x डॉट y कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में से y कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, y कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 क्या आ जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट है F11। अब F11 में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, 3 जगह 1 मिल रहा है, तो बेटर हम के मैप की हेल्प से करें तो इजीली हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से, बट मैं के मैप की हेल्प से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हमें क्या बनाना है, के मैप बनाना है फॉर F11। तो ये यहाँ पे हमने लिया F11 के लिए, ये हुआ हमारा 2 वेरिएबल के मैप, ये x ये y, और किसके लिए निकाल दें हम, F11 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1। अब F11 में हम देखिए हमें कहां कहां पर 1 मिल रहा है, एक 0 1 को छोड़ के बाकी सब में 1 मिल रहा है। तो 0 1 को छोड़ के बाकी हर जगह क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बने ग्रुप्स, ये बना और ये बना ग्रुप। यहां पर अगर हम देखें, पहले हम इस वाले की बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्या है 1 ही है, तो हम x लिखेंगे। यहां पर किसकी वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, y की वैल्यू फिक्स है जो कि 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, y का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा F11 आ गया। उसके बाद में हम देखें F12, तो F12 के लिए देखो कहां कहां पर 1 मिल रहा है, एक तो 0 0 पर, तो F12 विल बी इक्वल्स टू, देखो F12 विल बी इक्वल्स टू 0 0 पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, और फिर इक्वल 1 हमें कहां पर मिल रहा है, तो F12 में इक्वल 1 हमें कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर 0 1, मतलब x कॉम्प्लीमेंट डॉट y, तो हम क्या लिख देंगे, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y, ये लिख दिया हमने। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x का कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, y कॉम्प्लीमेंट प्लस y बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, x कॉम्प्लीमेंट आया, तो F12 क्या आया, x कॉम्प्लीमेंट। अब देखें हम F13, तो F13 क्या है, ये भी 3 जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, के मैप ही बनाएंगे। तो F13 क्या हो जाएगा, देखो F13 इसके लिए भी क्या बना हमारा, के मैप बना। तो यहां पर ये क्या हुआ 0 और ये क्या हुआ 1, ये 0 ये 1, ये x और ये क्या आया, y आया। F13 कहां कहां पर 1 मिल रहा है, एक 1 0 को छोड़ के हर जगह 1 मिल रहा है, तो 1 0 को छोड़ दो, बाकी जगह हमें 1 मिला। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप क्या बना, ये बना F13। यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये F13 तक आ गया। अब 14 के लिए अगर हम देखें, तो F14 के लिए अगेन हमें बनाना पड़ेगा के मैप बनाना। तो यहीं पे हम के मैप बना देते हैं F14 के लिए। तो ये देखो ये बनाया हमने के मैप F14 के लिए, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ये x और ये y। अब यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ 1 1 पे हमें 0 मिल रहा है, बाकी जगह क्या मिल रहा है हमें 1 ही मिल रहा है। कहाँ पे 1 1 को छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के, तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे भी 1 मिला। फिर हमने इसकी क्या की, ग्रुपिंग की। यहाँ पे ग्रुपिंग की तो देखो एक्सप्रेशन क्या आया हमारा F14 के लिए, क्या एक्सप्रेशन आया, यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स है, क्या है 0 है, तो x का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है, y की वैल्यू फिक्स है, तो क्या है, y का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो दोनों ही हमें क्या मिले हैं, कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। F15 की अगर हम बात करें तो सारे ही क्या है, 1 है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हमें सारे एक्सप्रेशंस मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको मैच करके देखते हैं। तो देखो हमारे एक्सप्रेशंस क्या है, जो कि मैंने पहले ये टेबल ऑलरेडी आपको बनी बनाई बताई थी, तो आपको ये टेबल रटना ना पड़े, इसलिए मैंने ये आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है। तो अब हम मैच करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो F0 इज इक्वल्स टू 0, हमारा भी हमने जो निकाला था F0 इज इक्वल्स टू 0, F1 इज इक्वल्स टू x डॉट y कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ये वाला पूरा कॉलम देख लेते हैं। तो F1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, F2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हमने देखो जो भी अभी एक्सप्रेशंस निकाले यही है इन सारे में, मतलब हम ये कैसे निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो पूरा अभी हमने समझ लिया। पहले हम F8 तक देख लेते हैं। तो देखो F8 हमारा क्या आया था, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी क्या है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखते हैं ये सेकंड कॉलम क्या है। तो ये तो था हमारे एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। अब ये क्या है कि हम रजिस्टर्स में इनको माइक्रो ऑपरेशंस के फॉर्म में कैसे इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो रजिस्टर्स पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। तो अब उनका हम रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखें हम। तो देखो F0 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, क्लियर करना है रजिस्टर को, क्या करना है, क्लियर। मतलब हम इस आउटपुट रजिस्टर में क्या स्टोर करना चाहते
चाह रहे हैं, जीरो स्टोर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपल जीरो लिखा है। देखो अब रजिस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, उन सभी बिट्स में क्या रख रहे हैं, जीरो। एफ क्या है, एक आउटपुट रजिस्टर है और उस रजिस्टर में कई बिट्स होंगे, उन सभी बिट्स को हम क्या रख रहे हैं, जीरो करना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने एक्स वाई यूज किया है वेरिएबल्स का नाम, और यहाँ पे हमने ए बी लिखा है। यहाँ पे ए बी की जगह हम कुछ भी रजिस्टर्स का नाम दे सकते हैं, R1 R2 वगैरह हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले इस एंड ऑपरेशन को समझते हैं। देखो पहला क्या था, F0 इज इक्वल टू 0, जब सारे क्या थे, जीरो थे, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो है वो क्या है, एंड है। एंड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों ही बिट्स हाई होंगी तो ये आउटपुट क्या आएगा, हाई, मतलब कि 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब कि फॉल्स आएगा, लो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन कौन सा था, ये वाला था। ये क्या है, एंड ऑपरेशन, उसका सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, जब दोनों ही बिट्स क्या हो, हाई हो, तो ही आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों ट्रू तो ही क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं F2। F2 क्या है, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, एंड ही है, कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये क्या है, डॉट है, मतलब कि एंड है। लेकिन यहाँ पे y का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा है, a, और फिर इनके बीच में ये एंड सिंबल, और उसके बाद में y का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो दूसरा रजिस्टर है उसका क्या हो जाएगा, सभी बिट्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो लॉजिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, x बट नॉट y। देखो x बट नॉट y, ठीक है, इसको इनहिबिशन भी बोला जाता है। अब x बट नॉट y का मीनिंग क्या होता है, देखो हमारा क्या है, ये F2 है, x बट नॉट y, तो इसमें हमें आउटपुट में 1 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x बट नॉट y मतलब x की वैल्यू तो ट्रू हो बट y की वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो, तभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा, बाकी हर जगह हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हुआ x बट नॉट y। इसके बाद में नेक्स्ट है F3 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो आउटपुट रजिस्टर में है उसमें क्या चले जाएंगे, a, मतलब कि फर्स्ट रजिस्टर के कंटेंट्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम F3 में देखें तो इसमें हो भी क्या रहा है, जो x की वैल्यू है वही हमें क्या मिली है, आउटपुट में मिली है, ठीक है। जो x की वैल्यू है वही हमें क्या मिली है, आउटपुट में मिली है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट F4 पे अगर हम देखें तो F4 क्या है, देखो इसी का एक रिवर्स है एक तरह से। यहाँ पे क्या था, x बट नॉट y था, अब यहाँ पे क्या है, y बट नॉट x, ठीक है। तो अब इसमें सिंपली इसका क्या है, ये रिवर्स है। यहाँ पे क्या था, a एंड b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट एंड b, अब y बट नॉट x। तो यहाँ पर अगर हम कौन सा वाला ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला। इस फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो हमें आउटपुट कब 1 मिलेगा, जब y की वैल्यू तो ट्रू हो बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, आउटपुट लो, मतलब कि फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम मान लें, इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। मान लिया हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, मतलब जो हमारे दो वर्ड्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 1 1 0 1, और यहाँ पे ये a है और ये क्या है, b है, 0 1 0 1 ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, y बट नॉट x। तो हमें आउटपुट कब 1 मिलेगा, जब y की सेकेंड वाले की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, लेकिन फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या मिलेंगे हमें, 0 0 0 ही मिलेंगे। अब यही अगर हम इसके कंटेंट्स क्या कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 0 1 0, और यहाँ पे b इज इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, 1 1 0 1 कर देते हैं। अब हम देखें ये क्या है, x है और ये क्या है, y। अब y बट नॉट x मतलब जब y की वैल्यू तो 1 हो लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 0, तो यहाँ हमें मिला 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, y बट नॉट x मतलब ये 1, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट F4 के बाद में नेक्स्ट क्या है, F5 है, जो कि सिंपली क्या बोल रहा है, F5 इज इक्वल्स टू y, मतलब आउटपुट में y के ही कंटेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें F5 में एग्जैक्टली जो y के कंटेंट्स है वही किस में आ गए हैं, F5 में आ गए हैं। देखो 0 और ये 1 ये आ चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट है F6, जो कि क्या है, x y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, और ये जो होता है ये क्या होता है, एक्सोर का सिंबल, मतलब ये एक्सोर की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दो रजिस्टर्स के बीच में एक्सोर का सिंबल यूज कर लिया है।
इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई बट नॉट बोथ, मतलब या तो एक्स या वाई लेकिन दोनों ही नहीं, मतलब या तो एक्स की वैल्यू 1 हो या वाई की वैल्यू 1 हो, तभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। तो देखो ये कौन सा है, F6 है। तो F6 में अगर हम देखें ये क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन है। तो इसमें जब दोनों में से कोई एक 1 होगा तभी हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। जब दोनों ही 1 होंगे तो नहीं, जब दोनों में से कोई एक भी 1 मतलब ट्रू होगा तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव ऑल, जैसे क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव ऑल बोला जाता है। इसके बाद हम आते हैं F7 पे, ये क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। और ये क्या होता है, ओर गेट का होता है एक्सप्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी, ये क्या है, ओर गेट का सिंबल है, ए और बी। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्स और वाई, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो F7 में अगर हम देखें तो बस 0 0 पे हमें 0 मिल रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, दोनों में से जब एक भी 1 है, चाहे दोनों भी 1 हो तो भी हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा और गेट का सिंबल, मतलब ये और है। इसके बाद में ये F7 भी हो गया। नेक्स्ट आता है F8। ये F8 क्या होता है, और का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, किसका, और का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या है, नॉट और, मतलब और का ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे इफ F8 में हम देखें तो देखो F7 का क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हमें आउटपुट हाई तब मिलेगा जब दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो ये क्या है, F7 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या था, और था, और ये क्या है, नॉर है, मतलब और का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 0 मिला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं F9 से F15 तक। अब देखो F9 की हमें जो इक्वेशन मिली थी वो क्या मिली थी, ये मिली थी, और इसको इक्विवेलेंस बोला जाता है, या ये जो होता है ना, ये क्या होता है, एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एक्स नॉर बोला जाता है। तो ये क्या है, एक्स नॉर इसको बोला जाता है और इसको इक्विवेलेंस बोला जाता है। अब इसका आउटपुट कैसे क्या आता है वो भी मैं आपको बाद में बता रही हूँ। इसके बाद में F10 हमें क्या मिला था, y का कॉम्प्लीमेंट मिला था, F11 x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, F12 हमें x कॉम्प्लीमेंट मिला था, F13 और ये F14, देखो F14 हमें मिला था, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको क्या लिख सकते हैं, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, देखो ये होता है एंड, और ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो गया, नैंड हो गया। ये एंड के ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो गया, नैंड हो गया। और F15 हमें क्या मिला था, सिंपली 1 मिला था, मतलब ऑल वंस। अब देखो इनका हम मीनिंग समझते हैं। तो इनका मीनिंग क्या होता है, देखो F9 इज इक्वल्स टू एक्स नॉर, या इसको इक्विवेलेंस बोला जाता है। अब इसमें आउटपुट हमें कब 1 मिलता है, जब दोनों ही इनपुट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए इसको इक्विवेलेंस बोला जाता है। तो F9 में अगर हम देखें तो हमें जब दोनों ही 0 है या जब दोनों ही 1 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है F10। तो F10 सिंपली क्या है, y का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जो y है उसका कॉम्प्लीमेंट। y 0 है तो यहाँ 1 मिला, 1 है तो 0 मिला, 0 है तो 1 मिला, 1 है तो 0 मिला। उसके बाद नेक्स्ट आता है F11। F11 क्या है, x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये प्लस क्या होता है, और होता है, और a और b का कॉम्प्लीमेंट। अब तो इसका मीनिंग क्या है, इफ y देन x, इसका मतलब अगर ये y ट्रू है तो ये x भी ट्रू होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कौन सा वाला है, F11 वाला है। तो इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर y ट्रू है तो हमें यहाँ पर x भी क्या चाहिए, ट्रू ही चाहिए। अगर y के ट्रू होने पर भी x क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब मान लो हमारी कंडीशन, ये y कंडीशन में क्या है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो तो मैं आपको क्या दूंगी, एक प्राइज दूंगी। ये क्या है, हमारी कंडीशन है। मतलब हमारी ये y में कंडीशन क्या है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो तो मैं आपको पक्का मतलब प्राइज दूंगी ही दूंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना, यहाँ पे क्या है, प्राइज देना, क्लियर है। अब देखो ये भी 0, ये भी 0, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए, 0 मतलब कि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हुई। और फिर मैंने आपको प्राइज नहीं दिया, क्योंकि ये भी क्या है, 0 मतलब फॉल्स, मैंने आपको प्राइज नहीं दिया, फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए, प्राइज नहीं दिया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए लेकिन मैंने आपको प्राइज नहीं दिया, मतलब ये क्या हुआ, एक प्रॉमिस ब्रेक हुआ है, मतलब ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू हो गई तो इसका ट्रू होना जरूरी है, ठीक।
यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए लेकिन मैंने आपको प्राइज दे दिया, वाह कोई बात नहीं, चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, मैंने आपको प्राइज दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गई, मतलब जो प्रॉमिस था वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। तो ओनली ये फॉल्स कब आएगा कि जब मैंने जो प्रॉमिस किया था वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो ओनली तभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हुआ F11। इसके बाद हम देखते हैं F12। उसमें क्या है, सिंपली x का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा आउटपुट रजिस्टर में। तो देखो x का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो 0 0, तो 1 1 1 1, तो 0 0। नेक्स्ट आता है F13। तो F13 क्या था, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब ये जो है इसका अपोजिट है, यहाँ पर मतलब x ट्रू होता है तो y का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है हमारा F13। तो यहाँ पर देखो अगर x ट्रू है और y फॉल्स है, ओनली तभी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अदरवाइज हमें क्या मिल रही है, ट्रू ही मिल रही है। मतलब अब समझ लो कि हमारी जो कंडीशन थी वो किसमें स्टोर्ड है, इसमें कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो तो मैं आपको प्राइज दूंगी। तो देखो आप फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए, मैंने आपको प्राइज नहीं दिया, ठीक है, कंडीशन सही है तो 1 आया। आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए लेकिन मैंने नहीं हुए, लेकिन मैंने प्राइज दे दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आया। लेकिन आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए और मैंने आपको प्राइज नहीं दिया, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, प्राइज नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉमिस ब्रेक हुआ है। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, प्राइज दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है F14। अब F14 में क्या है, F14 इज इक्वल्स टू x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नैंड। अब एंड का आउटपुट अगर हम देखें तो क्या आएगा, F14। देखो एंड का आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे 0 0 0 है तो 0 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब एंड का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 1 0। F15 इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमें सभी में क्या ट्रांसफर करना है, 1 ट्रांसफर करना है। तो ये क्या थे, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस। फिर जब मैं डिजाइन ऑफ लॉजिकल सर्किट्स बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इन सभी एक्सप्रेशंस को, इन सभी को हम कैसे एक ही सर्किट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।